एक बार आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए, आप कितना भी महंगा फोन खरीद लीजिए, कितना भी महंगा फोन क्यों ना हम खरीदें, हमें उसको चार्ज भी करना होगा और रिचार्ज भी करना होगा। चाहे आप फोन 1 करोड़ रुपए का ले लो, हमें उसे चार्ज भी करना होगा और चार्ज भी करना होगा। डजन मैटर कि वो 1 करोड़ का है। चाहे फोन 1000 रुपए का हो, चाहे फोन 1 करोड़ का हो, चार्ज और रिचार्ज तो करना पड़ेगा अपने सुविधा अनुसार। और नहीं तो फोन काम सर्विस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर देखिए, जो भी लोग घर वालों ने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो। पूरा करो इस सेंटेंस को, इसको ताल्लुक करिए, अपने से जोड़िए। मैं कहना क्या चाहता हूं, बता देगा आप में से कोई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो उन्होंने आपको जो यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कहा कि खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, नहीं, हमारे बेटे की पढ़ाई गई, लिखाई गई, बिजनेस गया, रेपुटेशन गई, सेल्स चली गई, फेफड़ा आधा गया, लीवर आधा गया, लड़का चला जा, कहीं ऐसा ना हो। बोलो बोलो बोलो, लड़का चला जा, ऐसा ना हो हमारा बेटा। सच करो झूठ करो, बताइए बात क्या, कितने बताइए ये बात, बताइए सच करो ना झूठ करो। जो भी सच बात हो तो जोरदार तालियों से उसका वेलकम करें। सच बात है, झूठ है, आइए हम जाइए, जोर से बोलते हैं। आपको जो घरवालों ने यहाँ भेजा है, उन्होंने इसलिए भेजा है कि भाई साहब इसकी पढ़ाई भी गई, इसकी सेहत भी गई, इसकी बीवी बच्चे भी गए, इसकी कमाई भी गई, इसकी नौकरी भी, बिजनेस भी, सब, इसकी शक्ल भी, इसकी अकल भी, ऐसा ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने इसलिए आपको यहाँ भेज दिया कि कहीं ऐसा ना हो ये भी ना निकल ले। हमारे हाथ से इसकी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, तरक्की बरकत तो सब चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से हमारा बेटा भी, नौकरी तो चली गई, नौकरी तो झेल लेंगे, चली गई कोई बात नहीं, नौकरी तो हम रो पीट के, जैसे भी पढ़ाई तो हम रो पीट के, ऐसा ना हो। इसकी सेहत चली गई, इसका चेहरा चला गया, इसका लीवर 20%, इसका फेफड़ा 20%, भाई साहब वो कह रहे थे ऐसा ना हो, नौकरी छोड़ो, कमाई छोड़ो, हमारे घर की सुख शांति तक चली गई। तो इससे बेहतर है कि इसको सेंटर भेज दिया जाए। बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, सारे बोलिए, बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया, कि गली वाले कहते बापू नू भेज दो सेंटर दोबारा, बापू कहता 5 बारी भेज चुके हैं, बापू कहता 5 बार भेज चुके हैं। भाई पैसे कहाँ से लाऊं, इसका तो रोज का काम हो गया। भाई नशा करता था, मैं जब भी पैसे लगा रहा था, बदनामी भी झेल रहा था, और अब ये सेंटर जाएगा, बार बार इसको सेंटर भेजना पड़ रहा है नशा मुक्ति में। अब भी क्या लगाओ, पैसा। बापू कहता 5 बारी भेज चुके हैं,
बापू कहता 5 बार भेज चुके हैं, 6वीं बार मैनू भेजना नहीं। 6वीं बार भेजना नहीं। जीण दो एनू जिवें जीना चाहुंदा है, जीण दो एनू जीना चाहुंदा है, पीण दो एनू जिवें पीना चाहुंदा है। पीण दो एनू पीना चाहुंदा है। मैं इस तो नी तंग आ गया, मैं रिश्तों से तंग आ गया, एन सुधर के नहीं वेखाना। मैंने सुधर के नहीं दिखाना। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच। दोस्तों, इसीलिए उनके पास, विचारों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटा मान जा, क्या नाम है? विकास। बेटा मान जा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आत्मा मान जा। मगर आत्मा नहीं मानती। आत्मा मतलब उनका आवारा गर्दी वाला व्यवहार, ना नौकरी ढंग की मिल रही और ना छोकरी ढंग की मिल रही। मेरी तलाश, मेरा जीवन कोरा कागज। और देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन देंगे आपको, आप निराश होंगे। देखिए, शराब आप बार बार छोड़ रहे हो, बार बार। एक शराब पीने वाला ये कहता है कि नहीं, मैं शराब पर जीत हासिल कर सकता हूं, मुझे किसी की सहायता नहीं। मैंने अभी पीछे भाई तो 6 महीने हाथ भी नहीं लगाया। क्या करेगा? मैंने पीछे 6 महीने, वो तो मेरी माँ रोज मुझे ताली मार रही है कि आप तेरी आंख लाल लग रही है। मैं कहता हूं मुझे ये काम करना है, वो अपनी चलाते हैं, मैं उनके चलाऊं, अपनी चलाऊं। इसलिए मैंने दोबारा, नहीं तो पूछ रहा हूं, मैंने तो 6 महीने हाथ भी लगाया। तो मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। मैं तो पूरे मंदिर में पंडित जी बन गया था। लेकिन इन्होंने मेरे नाम में, अब मैं बताऊं शराब ना पीऊं तो, अरे भाई साहब, ये शराब से मोहब्बत हो गई है या इधर चिड़ हो गई आपको? इसलिए पी रहे, घर वालों से चिड़ के पी रहे हैं, उनकी बातों से चिढ़ के से, उनकी बातों से। अच्छा मेरी एक बात बताइए, जब से संसार है, क्या मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दादा के, मेरे परदादा के, मेरे उस सबके, क्या उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई? जी हुई। क्या वो लोग नशे के ठेके पर गए? दारू पीऊंगा जरूर चाहे। भाई साहब, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि जी मैं ठेके जा रहा हूँ। बोले भाई साहब, तू ठेके पे जाने के खड़ा हुआ था, मतलब इन्होंने कुछ बोला मुझे, बोलो भाई साहब काम धंधा कर लो, बोलो मुझे, बोलो मेरे से बोलो कि काम धंधा कर लो, कुछ काम धंधा कर लो, कुछ करके खा लो, कुछ करके खा लो, घर में पढ़ो मत, घर में पढ़ो मत। अभी जा रहा हूँ। ये भाई साहब कहती है मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे, मतलब तुम ये कह रहे हो कि घर वाले तुम्हें कुछ ना करें। एक तरफ कहते हो कि मैं अपने माँ बाप से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, और एक तरफ कह रहे हो जल्दी मर जाओ। देखिए, समझिए इस बात को, आप अपने मम्मी पापा की, बीवी बच्चों की उम्र ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो? कम। वो ये कह रहे हैं अगर हम ना होंगे तो रोते रहोगे। क्या कह रहे हैं? हम ना होंगे तो रोते रहोगे। सदा दिल का दामन, जब रात को हमारी याद आएगी, बिस्तर में तकिए पे सर, और आज क्या शिकायतें कर रहे हो? मेरी मम्मी मुझे सुना रही है, मेरे बच्चे। भाई साहब, वो ये कह रहे हैं शराब मत पी। क्या कह रहे हैं? शराब मत पी। तुमने मुद्दा बना लिया, तुमने दारू पीऊंगा जरूर चाहे। देखिए, सबके लिए नशा नहीं है, जैसे सबके लिए चीनी नहीं है, ऐसे सबके लिए नशा भी नहीं है यार, समझो। और मेरे को अगर कोई मन मुटाव, घर में मतभेद हो रहे हैं, तो मैं ठेके पे ही क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां एक खिंचाव है। ठेके में एक, मैं 3 महीने शराब नहीं पीता, और अचानक पता लगता है एक दिन मैं ड्रंक हो गया। मैं तुम्हारे पूरा बोला उसको भाई पी नहीं मतलब मैं छोड़ देता हूँ और बार बार दोबारा से पकड़ लेता हूँ और एक्सक्यूज दे देता हूँ कि क्योंकि घर वाले मुझे समझ रहे हैं।
भाई साहब आप अपने आप को समझिए पहले कि मुझे एक तरह का रोग है, मैं कोई नशा कभी भी नहीं कर सकता।